इस ब्राउनी को ना मैं अपनी बहन के लिए बनाई थी और उसने अपने दोस्तों को खिलाया तो उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी दीदी ना बहुत जल्दी गरीब हो जाएंगी अगर वो ऐसे ही ब्राउनी बनाएगी तो। क्यों? वीडियो को देखना ज़रूर। तो आज मैं सिखा रही हूँ आपको ब्राउनी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में लिया रिफाइंड शुगर, फिर लिया ब्राउन शुगर और लाइट जलाना मैं भूल गई थी तो लाइट अभी ऑन कर दिया तो ज़्यादा रोशनी आ रही है। अभी मैं फोड़ रही हूँ 2 अंडे। एक्चुअली अंडे फोड़ने में मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ, मेरा बहुत चित्र पित्रा होता है, इधर उधर गिरता है, लेकिन मैंने अंडा तोड़ ही दिया। 2 अंडों को चीनी में क्रैक करने के बाद अब मैं उसे अच्छे से मिलाऊंगी ताकि शुगर थोड़ा डिज़ोल्व हो जाए। अगर शुगर जो है ना पाउडर होता तो मुझे ये मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं एक ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से फेंटूंगी ताकि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर अच्छे से डिज़ोल्व होगा तभी ब्राउनी में अच्छे से क्रिंकल टॉप आएगा और उसकी क्रैक की आवाज़ आएगी। जितना हो सके उसको उतना फेंटना है और उसकी ब्राउनी बनाने के लिए और भी अच्छा होता है, हमें और फ्राजी ब्राउनीज मिलता है। बीच बीच में मैं चेक करूँगी कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो मैं फिर से 3-4 मिनट तक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। अच्छे से जब ब्लेंड हो जाएगा, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो मैं इसे साइड में रखूँगी। आप देख सकते हैं मेरा जो शुगर और एग का मिक्सचर हो गया। अब मैं दूसरा बाउल ले रही हूँ और साथ में मैंने ऐड किया है बटर और उसके ऊपर मैं चॉप किया हुआ चॉकलेट डालूँगी। अब मैं इन दोनों को एक साथ रख के एक डबल बॉयलर के ऊपर बॉयल करूँगी। डबल बॉयलर वो होता है जो एक बाउल में या कोई भी चीज़ में हम गर्म पानी रखते हैं गैस के ऊपर और उसके ऊपर चॉकलेट का मिक्सचर रख देते हैं। फिर थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और हाथ से स्लोली मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा बाद में चंक्स रह जाते हैं, उससे मिक्स करते 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 डिज़ोल्व होने तक मिक्स करते रहने पे अच्छे से ये चॉकलेट मिक्सचर बन जाएगा। आप देख सकते हो मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ जब तक कि चॉकलेट चंक जो है ना मिक्स ना हो जाए। अभी मैं देख सकती हूँ मेरा चॉकलेट पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे एग और चीनी मिक्सचर में ऐड करूँगी। चॉकलेट मिक्स और एग्स मिक्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें एक स्ट्रेनर लेके मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जिसमें मेरा मैदा, कोको पाउडर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छन्नी के थ्रू छान के एक स्पून के हेल्प से मैं उसको अच्छे से छान के अब मैं एक स्पैचुला लेके जो है कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करूँगी। इसको अच्छे से और बहुत ही स्लोली मिक्स करना होता है, नहीं तो एयर बबल्स जम सकते हैं। मेरा मिक्सचर मिक्स हो गया। अब मैं उसमें डाल रही हूँ ढेर सारा चॉकलेट चिप्स, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था दीदी मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेटी वाला ब्राउनी बना के भेजना। अभी तो मैंने सिर्फ चॉकलेट चिप्स ऐड किया है, बाद में मैं चॉकलेट चंक्स भी ऐड करूँगी। मैं यहाँ पे वैनिला एसेंस भी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अब मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। अब आप देख सकते हो मेरा जो चॉकलेट ब्राउनी है, मेरी उस बहन के दोस्तों ने क्यों बोला था कि मैं गरीब हो जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। अभी मैं एक टिन में बटर पेपर ले रही हूँ। ये वही पेपर है जिस पे मैंने अपना बटर लिया था। मैं उसे फेंकती नहीं, टिन में लगा के ही बेक करती हूँ। अब टिन में मैं अच्छे से बैटर को पोर करूँगी और उसके बाद टैप करूँगी। अभी से ही बहुत ज़्यादा चॉकलेटी लग रहा है। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना अच्छा हुआ है मेरा बैटर। और ऊपर से मैं फिर से चॉकलेट चंक्स डाल रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होने वाला है। अगर मैं ऐसे ही बेचती हूँ तो बहुत जल्दी गरीब होने वाली हूँ, लेकिन मैं ये बहन के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए ज़्यादा चॉकलेटी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने पहले से ही अपना पतीला प्री हीट करने पे रख दिया है, उसके अंदर एक स्टील का प्लेट और टैप करके मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी मैं इसको बेक करूँगी 30 से 35 मिनट तक और उसके बाद मेरा ब्राउनी तैयार हो जाएगा। ब्राउनी ना
गरम गरम खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप देख सकते हो ये ब्राउनी हो चुका है, लेकिन हम अभी तुरंत नहीं खाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसे रेस्ट करने देंगे। मैं तो एक रात पहले ही बना के रखती हूँ और नेक्स्ट डे से हम खाना शुरू करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे क्रिंकल टॉप हुआ है। मेरा फज ब्राउनी है तैयार। अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठंडा होने के बाद ब्राउनी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम पीसेस में कट करके इसे खा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये ब्राउनी रेसिपी? अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।